Good morning, students. Today I will revise you the sixth chapter of Geography, Natural Vegetation and Wildlife, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। तो बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आपका सारा कोर्स ख़त्म हो गया है और ये जो चैप्टर नहीं पढ़ाए गए हैं ये कोरोना के कारण जो 30% कोर्स कम हुआ था उसमें ये पाठ हटा दिए गए। ठीक है, तो हम लोग पिछले चैप्टरों का रिवीजन कर ही चुके हैं। चैप्टर 6 का रिवीजन हम लोग दोबारा से करते हैं। सलीमा was excited about the summer camp she was attending. सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। She had gone to visit Manali in हिमाचल प्रदेश along with her classmates. अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। She recalled how surprised she was to see the change in the landform and natural vegetation as the bus climbed higher and higher. उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। The deep jungles of the foothills comprising Selva and teak slowly disappeared. She could see tall trees with thin pointed leaves and concept canopies on the mountain slopes. गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए तथा पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। She learned that those were coniferous trees. उसे पता चला कि वे कॉन्फेरस यानी शंकुधारी वृक्ष थे। The noticed volumes of bright flowers on tall trees लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। These were the rhododendron. वे रोडोडेडान के फूल थे। From Manali, as she was traveling up to Rohtang Pass, saw that the land was covered with short grass and snow in some places. मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी।
From Salima's observation, we surmise that there is a close relationship between height of land and the character of vegetation. सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। With the change in height, the climate changes and that changes natural vegetation. ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। The growth of vegetation depends on temperature and moisture. वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। It also depends on factors like slope and thickness of soil. इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर निर्भर करती है। The type and thickness of natural vegetation varies from place to place because of the variation in these factors. इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। Natural vegetation is generally classified into the three broad categories as follows. आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न तीन मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट फॉरेस्ट्स यानी कि वन, which grow where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover. जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। बी फिर है ग्रासलैंड यानी घास स्थल, विच ग्रोव्स इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। श्रब्स कांटेदार झाड़ियां, थोर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन। कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। सलीमा वाज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विथ हर फादर। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। ही टोल्ड सलीमा अबाउट हिज ऑब्जर्वेशंस
of the variety of vegetation in different part of different continents। उन्हें सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। He mentioned about coniferous forest in the subpolar regions, thorny bushes in the deserts, thick tropical hardwood forest in the humid regions, and many more। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियों, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारियां दी। सलीमा released the Himalayas have almost all variety of vegetation which one can see while moving from the equator to the polar region। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं। The changes in the type of natural vegetation occur mainly because of the change of climatic conditions। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। Let us get to know the different type of natural vegetation of the world with their characteristics, features and wildlife and inhabiting there। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण एवं वहाँ प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करें। फॉरेस्ट्स वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। These forests are also called tropical rain forests। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। These thick forests occur in the regions near the equator and close to the tropics। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। These regions are hot and receive heavy rainfall throughout the year। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। As there is no particular dry season, the trees do not shed their leaves altogether। चूंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता है, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती हैं। दिस इज द रीज़न दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। और यही कारण है कि इन्हें सदाबहार कहते हैं। द थिक
canopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime. काफी घने वनों की मोटी वीतान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है. Hardwood trees like rosewood, ebony, mahogany are common here. आमतौर पर यहाँ दृढ़काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं. ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन. ट्रॉपिकल डिसिडुअस और द मॉनसून फॉरेस्ट found in the large part of India, northern Australia and in Central America. उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में या बड़े भाग में पाए जाते हैं. These regions experience seasonal changes. और इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं. Trees shed their leaves in the dry season to conserve water. जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं. The hardwood trees found in these forests are sal, teak, neem and sesame. इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम है. Hardwood trees are extremely useful for making furniture, transport and constructional materials. दृढ़काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं. टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, langurs and monkeys are the common animals of these regions. इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि. टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, शीतोष्ण सदाबहार वन. द टेम्परेट evergreen forests are located in the mid-latitudinal coastal region. शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं. They are commonly found along the eastern margin of the कॉन्टिनेंट्स. और ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं. इन साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना एंड इन साउथ ईस्ट ब्राज़ील. जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीन,
एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। They comprise both hard and softwood trees like oak, pine, eucalyptus, etc. यहाँ बाग-चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। थैंक यू।